Hello everyone. I hope all of you are having a wonderful day. Namaste India. Welcome back to my channel. So आज है वेडनेसडे वाला दिन और मैं आई हूँ अभी बच्चों को सोकर क्लास ड्रॉप करने के लिए। तो दोनों की क्लासेस अलग अलग लोकेशन पर थी। तो पहले मैंने बेटे को ड्रॉप किया, फिर अपनी बेटी को ड्रॉप किया। अच्छा, जिनको नहीं मालूम है सोकर, तो सोकर अमेरिकन फ़ुटबॉल गेम होता है यहाँ अमेरिका में। अमेरिकन फ़ुटबॉल कह सकते हैं आप उसको, यहाँ सोकर बोलते हैं। तो मेरे दोनों बच्चे सोकर खेलते हैं और आज मेरी ड्यूटी लगी है दोनों को पिक एंड ड्रॉप करने की। तो मैंने अभी दोनों को ड्रॉप किया और थोड़ी देर मैंने देखा उनको खेलते हुए, लेकिन मुझे अभी फ्लू हो रखा है, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने सोचा गाड़ी में वेट कर लेती हूँ। तो मुझे आपसे एक इन्फॉर्मेशन भी शेयर करनी थी। एक्चुअली अभी थोड़े टाइम पहले एक इंडियन लड़की थी जिसकी डेथ हुई है यहाँ अमेरिका में, अमेरिका के वॉशिंगटन स्टेट में, सिएटल सिटी में। तो वो लड़की इंडिया के साउथ पार्ट से थी और वो 2021 में आई थी यहाँ मास्टर्स करने के लिए। और अभी दिसंबर में उसका मास्टर्स भी पूरा होने वाला था, उसकी डिग्री कंप्लीट होने वाली थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जनवरी मंथ में उसकी एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई। वो क्रॉस वॉक पर थी, रोड क्रॉस कर रही थी और कोई पुलिस का व्हीकल था जो बहुत स्पीड पे आ रहा था, इमरजेंसी व्हीकल था पुलिस का, और उससे उसका एक्सीडेंट हुआ है और ऑन द स्पॉट ही उसकी डेथ हो गई। तो लड़की का नाम जानवी कंदुला करके था। तो ऑल्दो उसकी डेथ जनवरी में हुई थी, लेकिन अभी उसकी न्यूज़ बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रखी है यहाँ पर, क्योंकि जो पुलिस ऑफिसर इन्वॉल्व था ना उस एक्सीडेंट में, उसकी कोई वीडियो लीक हुई है, कोई वीडियो उसकी लीक हुई है, इसीलिए ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा चल रही है यहाँ पे अभी। तो जनवरी में जब मैंने सुना था ना, तब भी मुझे बड़ा दुख हुआ था, और अब वापस से ये चल रहा है न्यूज़ में, तो ये बात ना मेरे माइंड से निकल नहीं पा रही है। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो देखिए, वैसे तो जब जो होना होता है ना हो जाता है, लेकिन कोई एक्सीडेंट, कोई इस तरह की यंग लाइफ जिसकी डेथ हो जाए इस तरह एक्सीडेंट में, तो अगर लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से होता है तो ये बहुत 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 अनफॉर्चुनेट बात है। तो मुझे आप लोगों के साथ ये शेयर करना है कि यहाँ पर अमेरिका में वैसे तो पेडेस्ट्रियंस के लिए, जो पैदल चलने वाले लोग होते हैं ना, उनको प्रायोरिटी होती है। अभी थोड़े टाइम पहले मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो भी शेयर किया था, अपलोड किया था, कि यहाँ अमेरिका में लोग कैसे रोड क्रॉस करते हैं। अगर आपने देखा होगा तो, अगर नहीं देखा होगा तो आप वापस से जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पर। और वैसे यहाँ पर पेडेस्ट्रियंस को प्रायोरिटी होती है, लेकिन जो इमरजेंसी व्हीकल्स होते हैं ना, जैसे एम्बुलेंस हो गई, फायर फाइटर्स का ट्रक होता है, फायर फाइटर्स का व्हीकल होता है, और या फिर पुलिस का व्हीकल होता है, इमरजेंसी व्हीकल, नॉर्मल व्हीकल नहीं, इमरजेंसी व्हीकल जिस पर रेड लाइट लगी होती है ऊपर, व्हीकल के ऊपर। तो जब कोई व्हीकल सायरन बजाता हुआ आ रहा है और उस पर रेड लाइट भी ऑन है, ऊपर एक लाइट लगी हुई है, इसका मतलब है कि वो इमरजेंसी व्हीकल है, कोई एम्बुलेंस है, या फिर कोई फायर फाइटर्स का ट्रक है, या फिर कोई पुलिस का व्हीकल है जो किसी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए जा रहा है। तो ऐसे इस तरह के इमरजेंसी व्हीकल्स को यहाँ पर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होती है। और ये यहाँ पर बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल है कि जब कोई इमरजेंसी व्हीकल अगर रोड पर जा रहा है ना, एम्बुलेंस हो या फायर फाइटर्स ट्रक हो या फिर कोई पुलिस वैन भी अगर है, सायरन बजा हुआ है और लाइट उसके ऊपर ऑन है, तो दोनों साइड का ट्रैफिक, डजेंट मैटर किस डायरेक्शन से वो इमरजेंसी व्हीकल आ रहा है, दोनों साइड का ट्रैफिक, हर तरह का ट्रैफिक, पैदल चलने वाले लोग, साइकिल पर जो चल रहे हैं वो लोग, बाइक राइडर्स, या फिर किसी भी तरह का व्हीकल हो,
अब रुक जाता है, साइड हो जाता है अपने आप में। पुलिस जो इमरजेंसी व्हीकल होता है ना, उसको टॉप प्रायोरिटी पे रखते हैं उस टाइम पे। उसके लिए इमरजेंसी व्हीकल के लिए ना कोई रेड लाइट होती है और ना ही कोई रूल होता है उसके लिए। अगर आप क्रॉस वॉक पर क्रॉस भी कर रहे हैं ना उस टाइम पे, और आपके लिए सिग्नल ऑन है क्रॉस करने के लिए, तभी भी आपको रुकना पड़ेगा, आपको साइड हो जाना पड़ेगा। क्योंकि जो इमरजेंसी व्हीकल है ना, वो किसी भी डायरेक्शन से जा सकता है, किसी भी साइड से जा सकता है और किसी भी स्पीड पर जा सकता है। तो ऐसे केसेस में अगर एक्सीडेंट होता है ना, तो वो आपकी गलती होती है। अब मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही हूँ कि किसकी गलती थी और किसकी नहीं, मैं बस एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ कि अगर किसी को नहीं मालूम है, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से अगर इस तरह का एक्सीडेंट होता है, इस तरह की मिसहैपनिंग होती है, तो वो हमारी गलती होती है। तो देखिए, वैसे तो जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनको मालूम होता है कि ये एक ऐसा रूल है जो बेसिक है और जो सबको मालूम ही होता है। ये बहुत स्ट्रिक्ट रूल है यहाँ पे इमरजेंसी व्हीकल को लेके। तो लेकिन जब हम शुरू-शुरू में आते हैं तो हमें नहीं भी पता होती हैं बहुत सारी चीज़ें, धीरे-धीरे ही पता चलती हैं चीज़ें। तो अगर कोई आपके कोई रिलेटिव या कोई फ्रेंड हैं जो यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आए हैं अभी रिसेंटली, या फिर जॉब करने के लिए आए हैं, तो प्लीज़ ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। मेरी ये वीडियो भी आप शेयर कर सकते हैं, और ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि किसी के साथ भी लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से इस तरह की एक्सीडेंट, इस तरह की मिसहैपनिंग ना हो। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। ऐसे तो हर किसी की लाइफ बहुत वैल्यूएबल होती है, प्राइसलेस होती है, एक ही बार मिलती है लाइफ हमें। और ऑन टॉप ऑफ दैट इतनी यंग लाइफ, मतलब वो लड़की सिर्फ 23 ईयर्स ओल्ड थी, यहाँ पर पढ़ने आई थी। कितने ड्रीम्स के साथ वो आई होगी, कितनी एक्साइटमेंट के साथ, क्या-क्या उसने सोचा होगा, उसकी फैमिली ने सोचा होगा। और जब जनवरी में ये न्यूज़ आई थी तब दिखाया गया था कि उसकी जो मदर थी ना, वो सिंगल पेरेंट थी। तो फादर भी उसके शायद नहीं हैं। तो उसकी मदर, और वो एलिमेंट्री स्कूल टीचर थी। और हम सब जानते हैं इंडिया में स्कूल टीचर्स को कितनी सैलरी, कितनी कम सैलरी मिलती है। तो इस तरह सिंगल पेरेंट के लिए अपने बच्चे को इस तरह अमेरिका पढ़ाई करने के लिए भेजना बहुत बड़ी बात होती है। भले ही उसको स्पॉन्सरशिप भी अगर मिली हो, स्कॉलरशिप भी अगर उसको मिली हो, तो भी इंडिया से अमेरिका पढ़ाई करने आना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि करेंसी डिफरेंस होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और एक सिंगल पेरेंट के लिए सच में बहुत बड़ी बात है। तो बहुत ही दुख की बात है यार, इस तरह से उस लड़की की डेथ हुई। अभी देखो, उसकी डिग्री कंप्लीट होने वाली थी दिसंबर में। कितना कुछ सोचा होगा उसने, कितना ब्राइट करियर था उसके सामने, और सडनली इस तरह लाइफ ही ख़त्म हो गई। उसकी फैमिली पर क्या बीती होगी ना, ये तो हम सब इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। बस भगवान से प्रे कर सकते हैं कि भगवान उसकी आत्मा को, जानवी जो लड़की थी उसकी आत्मा को शांति दे, और उसकी फैमिली को ये इतना बड़ा लॉस, ये अनबियरेबल लॉस बेयर करने की, सहन करने की शक्ति दे भगवान। और प्लीज़ मेरा ये वीडियो, मेरी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, अगर आपको नहीं मालूम है, अगर आप यहाँ पर अभी नए आए हैं, या फिर आपके कोई रिलेटिव हैं, कोई फ्रेंड हैं जो यहाँ पर आए हैं अमेरिका में, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ये इन्फॉर्मेशन, ताकि लोगों को मालूम हो कि ये एक रूल है यहाँ पे, बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल है कि इमरजेंसी व्हीकल को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होती है। पेडेस्ट्रियंस को होती है, लेकिन पेडेस्ट्रियंस से भी ज़्यादा इमरजेंसी व्हीकल को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होती है। तो अगर कोई भी इमरजेंसी व्हीकल आप रोड पर जाता हुआ देखें किसी भी डायरेक्शन में, तो जहाँ पर हैं वहीं रुक जाइए, बिल्कुल साइड हो जाइए, क्योंकि इमरजेंसी व्हीकल कहीं से भी जा सकता है, कहीं से भी निकल सकता है। और ऐसी सिचुएशन में अगर आपका एक्सीडेंट होता है, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप रिस्पॉन्सिबल हैं। तो चलिए, आज के वीडियो में मुझे बस यही इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी आप लोगों के साथ। मैंने सोचा था मैं सैन डिएगो ट्रिप की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, वो व्लॉग शेयर करूंगी, लेकिन आज मेरा मन बहुत, एक तो तबीयत ठीक नहीं है, फ्लू हो रखा है, ऊपर से ये न्यूज़ मैंने देखा है, तो मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही है यार।
मैंने सोचा ये बहुत ज़रूरी है, अपने लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। अगर किसी को नहीं मालूम है तो मालूम होना चाहिए। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी एक अच्छे से इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, और उससे पहले मैं अपने सैन डिएगो ट्रिप वाले व्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मे बी आज नाइट में मैं शेयर करूँ, तो कल आपको मिलेंगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान रखिए, सेफ रहिए, खुश रहिए और पॉजिटिविटी स्प्रेड करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते इंडिया।